Hey my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777। मैं आ चुकी हूँ आप सभी लोगों की टैरो रीडर तनुजा और आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि आगे आने वाले इस नेक्स्ट एक्साइटिंग चैप्टर में आपके लाइफ में क्या बदलाव होंगे, क्या शिफ्ट्स होंगे, क्या मिरेकलस चेंजेस बदलाव आपके लाइफ में आपको देखने को मिल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, लव लाइफ, हेल्थ हो गया आपका, प्रोफेशनल लाइफ हो गया आपका, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको भी जानने की ज़रूरत है। ठीक है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे पता चलेगा। साथ साथ यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नेक्स्ट चैप्टर में आप किस मुकाम पे हो सकते हैं, क्या चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं, क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं, और साथ साथ अभी प्रेजेंट लाइफ के टाइम में आपको क्या नेसेसरी गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए और किन सारी चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है, चाहे वो कुछ आदत हो या कुछ तरह के लोग हो। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या आ रहा है आपके लाइफ में नेक्स्ट एक्साइटिंग चैप्टर में, और क्या जा रहा है, और क्या आपको छोड़ना चाहिए और क्या रिसीव करना चाहिए। ये सब मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है, आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा। कुछ अफर्मेशन होंगे, गाइडेंस होंगे, रिचुअल्स होंगे, स्विच कोड होंगे आगे आने वाले नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक्साइटिंग चैप्टर के लिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना है, अलाइन हो जाना है, फैमिली मेंबर बन जाना है, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक भी मिल जाएगा, तो क्लिक करेंगे आप जेन्युइन इंस्टा ID पे पहुंच जाएंगे। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। ये बात ध्यान रखिएगा कि दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी रीडिंग बहुत ईजिली, बहुत आराम से बुक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये है कि जो भी पर्सनल रीडिंग नहीं ले पा रहे थे वो सभी लोग अब पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, बिकॉज आप सभी का आ रहा है इंडिपेंडेंस डे। तो जब इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो आप सभी लोगों को भी तो कुछ इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए ना, कि आप जो है अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सके। इसीलिए मैंने आप सभी के लिए ग्रेटेस्ट डिस्काउंट रखा है। अपनी बुकिंग करोगे आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा और डिटेल रीडिंग डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी से अपनी बुकिंग कीजिए। और साथ साथ मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ कि आप सभी लोग, ठीक है, जो भी पर्सनल रीडिंग लेना चाह रहे थे, हो सकता है आए थे कुछ इशू की वजह से नहीं ले रहे थे, तो आप सभी लोग बुकिंग अपनी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड है स्लॉट। तो बुकिंग जो है अगर हो जाएगी तो हो सकता है आपको ना मिल पाए, इसलिए मैं आपको सभी को इन्फॉर्म कर दे रही हूँ कि जल्दी से अपनी बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि जो सीट्स है वो लिमिटेड है। ठीक है, लेकिन आपका ऑफर 15 अगस्त तक डेफिनेटली रहेगा। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप सभी लोगों को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। और रीडिंग टाइमलेस है, तो आप कभी भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं, आप सोल है ये मैटर करता है। ठीक है, गाइडेंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहली बात, अगर आपका बर्थ डेट 1 से 10 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपका कार्ड है पाइल 1 वो है टाइम का। दिस इज़ फॉर पाइल 1 एंड रीडिंग ज़रूर से ज़रूर लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए, आपका कर्मा डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। ठीक है, देन यहाँ पे आपका बर्थ डेट 11 से 20 के बीच में आता है, देन पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और आपके लिए जो कार्ड है वो है लर्निंग का कार्ड, दिस इज़ फॉर पाइल 2। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपका बर्थ डेट 21 से लेके 31 के बीच में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। और आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है वो है ट्रुथ का कार्ड, दिस इज़ फॉर पाइल 3। ओके, सो अब मैं यहाँ पे आपको पॉज करके दिखाऊंगी, आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट कीजिए अपने भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 1 से 10 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल टाइम कार्ड को। ठीक है, सो मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि आपके लाइफ में क्या बदलाव होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाला है, क्या जो है आप नेक्स्ट एक्साइटिंग चैप्टर में रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग सबसे पहले हो जाइए पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए ब्यूटीफुल एंड इंपॉर्टेंट कार्ड्स लेने वाली हूँ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए एक्यूरेट मैसेज दीजिए, उनका नेक्स्ट एक्साइटिंग चैप्टर जो है वो कैसा रहने वाला है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, और दुनिया
दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं बहुत ईजिली। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जेन्युइन लिंक मिलेगा इंस्टा आईडी का। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे यह है कि आपका डिस्काउंट ऑफर जो है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे की वजह से ऑन हो चुका है और कल से ये ऑन हुआ है। तो जो सीट्स है ना वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड है तो जल्दी जल्दी बुक हो जाएगी, इसलिए आप भी जो है अपनी बुकिंग कर सकते हैं। जो भी टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए आप इजीली अपनी रीडिंग जो है बुक कर सकते हैं और आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। वेल, यहाँ पे मैं कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देखूंगी आप सभी के लिए कि क्या चेंजेस होने वाला है आपके लाइफ में, क्या बदलाव होंगे। नेक्स्ट एक्साइटिंग चैप्टर मेरे व्यूअर्स का कैसा होगा, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, वाओ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इतना आप लोग जान लीजिए कि आपका वक्त आ चुका है, आपका टाइम आ चुका है पाइल 1, ठीक है। ये किस तरह का वक्त है, ये किस तरह का टाइम है, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ कर्म किए, आपने इसी जन्म में रह के पास्ट टाइम में या कल भी आपने कुछ किया, उसके पहले भी किया, 10 साल पहले किया, 5 साल पहले किया, तो उस कर्म का जो रिजल्ट है, ठीक है, वो रिजल्ट आगे आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलने वाला है। जैसे कि आपका जो कर्म है वो रिलीज़ होते हुए मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये किस तरीके से हो सकता है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन प्रेजेंट के टाइम में आपको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है, अपने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे हेल्थ की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपके लिए लाफ्टर, हंसना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कितने टाइम हो गए आपको खुल के हंसे हुए। एक बार आप सोच कर देखिएगा कि मैं कब खुल के हंसी थी, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप खुल के हंसो, ठीक है। सबसे पहले जो मूल मंत्र जिसे कहा जा सकता है अचीवमेंट का, सक्सेस का, वो आपका ये है कि एकदम खुल के हंसना है, ठीक है। मेडिटेशन करना है, बहुत सारे मूवमेंट्स करने हैं, जैसे रनिंग हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, मॉर्निंग जो सनराइज होता है वो आपको देखना चाहिए, क्वालिटी स्लिप लेना चाहिए। उसके साथ साथ स्टे हाइड्रेटेड रहिए। हो सकता है इतने ज़्यादा परेशान रहते हो कि अपने खाने पीने पे भी आप अच्छे से ध्यान नहीं देते। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। और उसके साथ साथ आप जो है ग्रैटिट्यूड कीजिए। देन आप जो है टाइम स्पेंड कीजिए नेचर में, कोई आपके पार्टनर है उनके साथ जो है हग्स कीजिए, प्लस फिजिकल टच होना चाहिए, ठीक है। कनेक्शन विथ लव वंस के साथ अपना कनेक्शन बढ़ाइए। इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। तो ये सारी चीज़ों पे जब आप ध्यान देंगे तो आपकी माइंड क्लियर हो रही है। जैसे बहुत सारी चीज़ों को अपने लाइफ से अनफॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, जो आपके लिए रियल वैल्यू नहीं ऐड करती है आपके लाइफ में। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है प्रेजेंट मोमेंट में जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर बहुत ज़्यादा आप बाहर का खा रहे हैं या फिर कुछ गलत खा रहे हैं तो वो भी आपके माइंड को क्लटर करता है, ठीक है। तो आपको समय आ चुका है डीक्लटर करने का। डीक्लटर कर सकते हैं आप ब्रेक लेके, ठीक है। टेक अ ट्रिप, आप ट्रिप लीजिए, बाहर जाइए, टेक अ ट्रिप आउट टू नेचर में जाइए। कहीं पार्टी में, शादी में, ये सब में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको नेचर में जाने को कहा जा रहा है और लाइफ को एंजॉय करने को कहा जा रहा है, ये चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पे जो कार्ड्स है वो आपको बताएंगे कि क्या आप रिसीव करने वाले हैं अपने लाइफ में आगे आने वाले टाइम में। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो हैबिट है वो बहुत स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। आपकी हैबिट अच्छी हो रही है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपको अचीवमेंट्स मिल रहे हैं। किस तरह के अचीवमेंट होंगे, तो सबसे पहली बात, आप एक स्ट्रांग पर्सन बनकर बाहर उभरते हुए, निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सनल एम्पावरमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको अगर कोई बहुत ज़्यादा इग्नोर करता था या फिर आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने मुझे बहुत इग्नोर किया है, यूनिवर्स ने मुझे वो सब कुछ नहीं दिया जो मैं डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको सब कुछ देने वाला है। वो टाइम आ चुका है जो यूनिवर्स आपको हर एक चीज़ों से भर देगा, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देगा। आपका माइंड जो है वो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत पीसफुल रहेगा, ठीक है। माइंडफुलनेस को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपकी जो मेंटली अगर बात की जाए तो मेंटली आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है। आप कहीं समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं बुरे चीज़ों से जो आपके लिए सही नहीं है। मैं देख पा रही हूँ कि आप एम्ब्रेस कर रहे हैं चेंजेस को अपने लाइफ में, मतलब कि आप वेलकम कर रहे हैं चैलेंजेस को। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपके लाइफ में रहे हैं जिसने आपके समय को बहुत बर्बाद कराया, ठीक है। आपकी हेल्थ भी बहुत लॉस हुई है उन लोगों की वजह से। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब उन लोगों को आप ना कहने वाले हो, ठीक है। ना कह के आप जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एजुकेशन आप सीख कर रहे हैं, ठीक है। नॉलेज
फ्रॉम एक्सपर्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर ये सोच रहे हो कि घर बैठे मेरा सब कुछ काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको टीचर से मिलना होगा, अपने मेंटोर से मिलना होगा, वो लोग आपको गाइड करेंगे और वो लोग आपको सही राह पे लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि इन फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको इग्नोर कर रहा है, तो ये गलत है। क्योंकि इग्नोर आप शायद आप खुद ड्रीम्स बना के उस एक्शन को इग्नोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक्शन लेना होगा। आप एक्शन लेंगे, ठीक है, कोई भी आपको इग्नोर नहीं करेगा, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जो आपके डेस्टिनी में नहीं लिखा है वो भी आप अपने लाइफ में हासिल कर सकते हैं। आप कमेंट में ये भी लिखिए, आई एम प्राउड ऑफ हु आई एम बिकमिंग। जो मैं बन रहा हूँ या जो मैं बन रही हूँ, उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे, आपकी बातों को इग्नोर किया जा रहा था, तो उसका खात्मा हो रहा है। जैसे कि लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, लोग आपको प्यार दे रहे हैं, लोग आपके वेल विशर बन रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। उसके साथ साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। कुछ नेगेटिविटी जो है ना आपके अंदर सप्रेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दवा खा के आप जो है अपने उस बीमारी को दबा रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो, दबा रहे हो, तो वो तो हार्मफुल है ना। इन फ्यूचर फिर से वो बीमारी आ सकती है। एग्जैक्टली वही चीज़ है कि अपने अंदर निगेटिविटी को जो है आप दबा के रखे हुए हो। ठीक है, सप्रेस नहीं करना है, उसको जड़ से निकाल कर फेंक देना है। तो यहाँ पे जब भी आपके अंदर कुछ निगेटिव थॉट्स आए, तो उसको सोचिए, उसको देखिए कि क्या है ये निगेटिव थॉट्स, इसको कैसे मैं अपने लाइफ से निकालूं कि दोबारा ना आए। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर जितने भी निगेटिव इन्फ्लुएंसेस है या निगेटिव चीज़ें हैं, निगेटिव बातें हैं, निगेटिव सेल्फ टॉक है, जो सप्रेस है, ठीक है, कभी कभी बाहर निकल कर आता है और स्लो पॉइजन आपको देकर जाता है। तो वो निगेटिव थिंकिंग, वो निगेटिव थॉट्स या पास्ट की एनर्जी, वो सारी चीज़ें रिलीज हो रही हैं आपके लाइफ से। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की है, वो जो चीज़ है उसको दुर्गा देवी, मतलब माँ दुर्गा, ठीक है, गॉडेस, आपके लाइफ में रियलिटी में कन्वर्ट कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में स्ट्रेंथ चाहते हैं, आप अपने लाइफ में पावर चाहते हैं। वो चीज़ आपको इस टाइम मिल सकता है जब आपका कर्मा रिलीज़ हो रहा है। जैसे कि अगर आपको कोई जॉब चाहिए, उसके लिए आपने बहुत मेहनत किया, हो सकता है कि आप कोई स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, एसएससी, तो वो जो आपने मेहनत किया, क्या वो व्यर्थ चला जाएगा, पूछ रहे होगे अपने मन में। तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग चैप्टर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप अपने ओन पाथ को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और जहाँ भी आप रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि किसी हॉस्टल में आप शिफ्ट करने वाले हैं, कहीं पढ़ाई करने को जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो एनर्जी है, या जहाँ भी आप पढ़ाई करने जाएंगे, जहाँ भी लोगों से आप मिलेंगे, वहाँ की जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। ठीक है, कर्मा जो रिलीज हो रहा है वो आपके फेवर में नहीं बोल रही हूँ कि हो रहा है, जो आपने कर्म किया उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मिल रही हैं, और क्या क्या मिल रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप सभी लोग कमेंट में लिखिए ज़रूर, आई एम इन चार्ज ऑफ हैप्पीनेस, द वर्ल्ड इज़ बेटर विथ मी इन इट, आई एम पेशेंट विथ माई सेल्फ एंड माई प्रोग्रेस। मेरे अंदर बहुत पेशेंस है अपने आप को लेकर और अपने प्रोग्रेस को लेकर। मैं एक दिन बहुत तरक्की करूँगा। आई हैव द पावर टू चेंज माई स्टोरी। मेरे पास वो पावर है कि मैं अपने स्टोरी को, मैं अपने डेस्टिनी को चेंज कर दूँ। ओके, देन यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज जो है वो डेवलप होने वाला है। आपके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, चाहे वो घर में किया गया हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज में किया गया हो, चाहे आपके साथ बॉस ने किया हो, जिसने भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, बेईमानी की है, जो आप डिज़र्व करते थे, ठीक है, जितना आपने मेहनत किया उसके बदले मिलना भी चाहिए ना अपना, तो वो चीज़ नहीं मिला। तो जिसने आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, शायद कर्मा उनका रिलीज़ होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप ऐसे प्लेस पे हो जहाँ आपके साथ हमेशा हर पल डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वैसे लोग वहाँ से जा सकते हैं, या फिर उस जगह से आप निकल के कहीं नई जगह पे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे जगह पे जाओगे, ऐसे माहौल में रहने वाले हो आप लोग, जहाँ पे डिवाइन अंडरस्टैंडिंग होगी लोगों के बीच में, लिबरेशन होगा, पढ़े लिखे लोग होंगे। ओके,
देन यहाँ पे किसी चीज़ में आप मास्टरी हासिल कर रहे हैं, जैसे कि आपका पढ़ाई हो गया, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप बिजनेस करते करते एक माहिर पर्सन बन रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप माहिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और मटेरियल गेन भी आपका बहुत ज़्यादा होते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सोल पर्पस है ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना, तो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के लिए भी आप लोग बहुत कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं, आप ऐसे इंसान हो ही नहीं जो कि सिर्फ अपने लिए सोचते हो, आप ऐसे हो जो कि सभी के लिए सोचते हैं। यहाँ पे लिखिए आप सभी लोग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम एनर्जेटिक, आई एम पावरफुल, आई एम सेफ एंड सिक्योर, आई एम लव्ड, आई एम गिफ्ट, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ, आई एम अबंडेंट, I am open to receiving, I am blessed, I am wealthy, I am successful, I am courageous, I believe in myself, I am motivated and dedicated। इस तरीके से आप लोग अफर्मेशन कर सकते हैं। मैं बताती हूँ इसलिए क्योंकि अफर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। ये मैंने पर्सनली जो है फील किया है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्डली पावर, मतलब ऐसा हो सकता है कि जो लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे थे, अब अचानक से पता नहीं क्यों वो लोग इज्जत करने लगी। क्यों? क्योंकि आपको एक पावर, अथॉरिटी मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो भी बैटल से आप गुजर रहे हैं, जो भी लड़ाई झगड़े, जो भी टेंशन तनाव के लाइफ में चल रहे हैं, उसको आप डर डर के सामना कर रहे थे, तो फाइनली आप एक फियरलेसनेस की एनर्जी में आ रहे हैं। आप एकदम फियरलेस एक वॉरियर पर्सन बन रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है लाइफ के वो तुरंत सॉल्व होंगे। उसके बाद यहाँ पे एक फेमिनिन पावर आपके अंदर डेवलप हो रहा है। फेमिनिन पावर ये लाइक एक बहुत रिलैक्सेशन भरा लाइफ आपको मिल सकता है, एक लग्जरियस लाइफ आपको इस नेक्स्ट न्यू चैप्टर में मिल सकता है, शुरुआत हो सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत होपफुल होगी, मुझे कोई ना कोई प्यार करने वाला डिवाइन लव मुझे मिलेगा, ठीक है, प्यार करने वाला, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे एक्सेप्ट करने वाला या करने वाली मुझे मिलेगी। तो यस, डेफिनेटली आपके डेस्टिनी में ये लिखा है। और ये जो नेक्स्ट न्यू चैप्टर है, एक्साइटिंग चैप्टर, आपके लाइफ में एक ट्रू लव को या डिवाइन लव को लेकर आ रहा है, जो आपको पूरे दिल से एक्सेप्ट करेगा और बहुत प्यार करेगा, ठीक है। और आपके वो लविंग थॉट्स के साथ, वो आपके इमोशंस और फीलिंग के साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद पेरेंटल लव की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है पेरेंट्स बनना चाहते हैं, ठीक है, बेबी चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो जो बेबी आएगा आपकी लाइफ में, उसकी जो खुशी होगी, वो खुशी मैं आपके चेहरे पे या फिर आपके लाइफ में देख पा रही हूँ। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिल सकती है, पेरेंट्स आप बन सकते हैं, मदर फादर जो भी हो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आपको पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलता है, अपने पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलता है, प्यार के लिए हो या शादी करने के लिए हो, तो वो पेरेंटल सपोर्ट आपको मिल रहा है। पेरेंट्स आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट न्यू चैप्टर में आपके लव लाइफ हो, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, कुछ भी हो, लव लाइफ हो, करियर हो, हेल्थ हो, उन सारी चीज़ों में आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे द वेल बीइंग ऑफ न्यू बॉर्न, अगर आपका कोई बेबी है जिसकी तबीयत खराब रह रही है, अच्छे से नहीं रह पा रहे वो, तो उनकी वेल बीइंग मतलब हेल्थ अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है, वेल बीइंग आते हुए दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों की लाइफ में। और देखिए, मैं प्रे भी करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, आप सभी लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहे और आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी करें। और यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा की अगर डिवोशन में बिल्कुल आप लीन हो जाते हैं, तो आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ डेफिनेटली और भी जल्दी मिलेगी, ठीक है। देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। स्क्रीन पे शो किया है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जेन्युइन लिंक मिल जाएगा इंस्टा आईडी का, ठीक है। वैसे यहाँ पे और भी कार्ड्स है, तो यहाँ पे आपका है ओपन कम्युनिकेशन। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो है सिंगल ना हो, मिंगल हो, किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन अब उस पर्सन से बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया है, उस पर्सन से आपको कैसे न कैसे करके बात करना है, ठीक है। आपको उस पर्सन के साथ एक ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन चाहिए। आप चाहते हो कि वो आपसे बहुत प्यार से बातें करें, नर्चर करें, पैम्पर करें, उनके बातों से ही लगे कि वो आपको बहुत नर्चर और पैम्पर कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है आपके करंट पर्सन के साथ आपका रिश्ता इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी फिजिक में भी, मैं पर्सनालिटी में भी चेंजेस देख पा रही हूँ। पर्सनालिटी आपकी बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग हो रही है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अपने पार्टनर से आप प्यार से और अच्छे से बातें कीजिए। यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन मैं देखूँगी, आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैसेजेस आए वो आपके लिए ही हो और परफेक्ट मैसेज हो। फ्यूचर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर को बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में
मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, फ्यूचर पे बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और करना चाहिए भी। देखिए पर्सनल रीडिंग पे आप लोगों का ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन है, ठीक है, ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन है। तो किसी भी टॉपिक पे आप लोग रीडिंग लेंगे 15 अगस्त तक है, ये आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि जो स्लॉट है वो लिमिटेड है, तो वो पहले ही खत्म हो जाए 1-2 दिनों के अंदर, इसलिए अपनी बुकिंग जल्दी जल्दी कर लीजिए। देखिए आपके अंदर पैशन अपने काम को लेकर मैं देख पा रही हूँ कि अपने काम पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं, ठीक है, पैशन आपके अंदर आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप चीज़ों को हमेशा टालते रहते थे, अब मन नहीं करेगा, अब दिल करेगा कि जम के मैं काम करूँ, जम के मैं वर्क करूँ, मैं क्यों किसी चीज़ को टालूँ, आखिर मैं ही अपने आप को आगे लेकर जाऊँगा, कोई मुझे आगे लेकर नहीं जा सकता, बैठे बिठाए मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो है अगर चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, ठीक है, तो फाइनली जो है आप उस प्रोक्रेस्टिनेशन से फ्री हो रहे हैं, आप एक इनोवेटिव एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो नेक्स्ट जो एक्साइटिंग चैप्टर आपके लाइफ में आ रहा है उससे रिलेटेड अपने मन में 3 क्वेश्चन जो है आप पूछ सकते हैं। उन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको मैं द बुक ऑफ आंसर्स के थ्रू दूंगी। तो पहला क्वेश्चन अपने मन में सोचिए और ये पूछिए कि क्या वो नेक्स्ट एक्साइटिंग चैप्टर में हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। जो भी आपका मन में क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्साइटिंग चैप्टर से रिलेटेड आप पूछिए। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। पहले क्वेश्चन का आंसर है आपके लिए दिस वन, ओके, इट विल क्रिएट अ स्ट्रेस। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लाइफ में आप हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो कि थोड़े बहुत हेजिटेट भी करते हैं, तो हेजिटेट मत कीजिए, अपने लाइफ को आप खुद ही बना पाओगे, आपके हाथ में ही है सब कुछ, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जिस जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, अगर आपने ये पूछा है कि ये चीज़ मैं क्लियर कर पाऊँगी, ये हो पाएगा नहीं, डेफिनेटली कर पाओगे, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सफरिंग का या फिर चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो मतलब डिस्टर्बेंस जैसा मुझे थोड़ा फील हो रहा है, ठीक है, लाइक जो भी काम करोगे इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि यूनिवर्स आपका टेस्ट लेगा कि आप वो चीज़ को डिजर्व करते हैं या नहीं। देन सेकंड क्वेश्चन आप मन में सोचिए एंड प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सीक आउट मोर ऑप्शंस। यहाँ पे किसी एक ऑप्शन पे आप टिके हुए मत रहिए। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि एक ऑप्शन अगर अपने लाइफ में अगर आप लेके चलते हैं ना तो बहुत मुश्किल हो सकती है। आपको एट अ टाइम कम से कम 2 या 3 चीज़ों पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो पढ़ाई भी कर रहे हैं, करते हैं ना बहुत सारे ऐसे लोग। एग्जैक्टली आपको भी ऐसे ही कुछ करने को कहा जा रहा है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सीखिए, अर्निंग कीजिए, फ्रीलांसर बन सकते हैं। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने लाइफ में ऑप्शंस रखिए, एक ऑप्शन से काम नहीं चलेगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आपके लिए, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आपका, डोंट वेस्ट योर टाइम। जो भी आपने अभी सोचा है ना, ठीक है, उसका आंसर ये है कि शायद उस चीज़ पे आप बहुत ही ज़्यादा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने ये सोचा है कि उसे मुझे प्रपोज करना चाहिए या नहीं, या मुझे उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं, मुझे उसे टाइम देना चाहिए या नहीं, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप शायद सही जगह समय बर्बाद, सही जगह जो है अपना समय नहीं लगा रहे, अपना वहाँ पे सही जगह आपको समय लगाना चाहिए, वहाँ पे अपना समय जो है वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। 3 कार्ड्स यहाँ पे और देखेंगे क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, नेक्स्ट एक्साइटिंग चैप्टर में क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, पाइल 1 के लाइफ में। सबसे पहला है यहाँ पे एम्ब्रेस। मैंने पहले ही बताया कि आप अपने लाइफ में चेंजेस को, अपने लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे हो, रीबर्थ कर रहे हो, एम्ब्रेस कर रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। और क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ बहुत कलरफुल हो रही है, जैसे कि न्यू एनर्जी आपके अंदर आ रही है, नए ऊर्जा का संचार हो रहा है, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड क्लीन हो रहा है, ठीक है। आप बहुत कलरफुल हो रहे हो एंड साथ साथ आपकी लाइफ जो है वो भी बहुत ज़्यादा कलरफुल होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, वो है आपका ओके फ्लो। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है बस फ्लो के साथ आगे बढ़ते चले जाइए और अपना मेहनत करते रहिए, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे, लेकिन लाइफ ज़िंदगी का तो ये नाम है ना, चैलेंजेस भरा होता ही है। किसी के कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के थोड़े बहुत होते हैं। मुझे तो आपके चैलेंजेस ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि खुश रहिए, ठीक है, और हेल्दी रहिए। ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब प्रेजेंट लाइफ में आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप जब इतने सारी चीज़ें इन फ्यूचर रिसीव करोगे ना, तो हेल्थ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उन सारी चीज़ों को रिसीव करने के लिए ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं।
तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्यूचर के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है रीडिंग ले सकते हैं। और आपका कल से ही डिस्काउंट ऑफर ऑन हुआ है, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग लेंगे डिस्काउंट आपको मिलेगा और डिटेल रीडिंग आपको मिलेगी। तो देर किस बात की, बुकिंग कीजिए क्योंकि सीट जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, सो बाय, टेक केयर। हे पाइल टू, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल लर्निंग कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर आपने सेलेक्ट किया है 11 से 20 के बीच में आपका बर्थ डेट आता होगा। तो देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। आप सभी लोगों को रहना है पॉजिटिव और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आए वो एग्जैक्टली आपके लिए ही हो। सबसे पहला कार्ड मैंने आपके लिए लिया, ठीक है, और भी कार्ड्स लेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो या फिर करंट फीलिंग हो या कुछ भी हो। आप अपनी रीडिंग बहुत ईजिली और बहुत आराम से बुकिंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपका जो पर्सनल रीडिंग है उस पर ग्रेटेस्ट डिस्काउंट कल से ही ओपन हुआ है, कल से ही ऑन हुआ है। तो जल्दी जल्दी अपनी जो है बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी टॉपिक पर रीडिंग लेंगे तो डिस्काउंट ऑफर आपको मिलेगा और डिटेल रीडिंग मिलेगी। ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखिए, जो सीट्स है वो लिमिटेड है, ठीक है, वो बुकिंग अगर हो गया तो सीट्स खत्म हो जाएंगे, इसलिए मैं आप सभी लोगों को बता दे रही हूँ, कर सकते हो बुकिंग। ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। एक्यूरेट मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। ऑलराइट, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, कुछ गाइडेंस भी होंगे, वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ पे कुछ और भी मैं कार्ड्स ले लेना चाहती हूँ आप सभी के लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, गॉड एंड गॉडेस के थ्रू डायरेक्ट मैसेज है। वाओ, देन यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियरली आपको बता देना चाहती हूँ। जो आपने कार्ड चूज़ किया है या फिर जो कार्ड आपको यहाँ पे लेकर आया है, वो कार्ड आपको ये बताना चाहता है कि आगे आने वाले टाइम में जो आपकी जर्नी है, उस जर्नी में मतलब नेक्स्ट एक्साइटिंग चैप्टर में, ठीक है, आप बहुत कुछ सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यू चीज़ें आप सीखते हुए दिखाई पड़ रहे हो और आपको सीखना पड़ सकता है। ठीक है, आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, मुझे अपने स्किल को डेवलप करना होगा। अगर इस दुनिया में मुझे कदम से कदम मिलाकर लोगों के साथ अगर चलना है तो मुझे बहुत सारे स्किल अपने अंदर डेवलप करने होंगे। अगर मुझे अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना है तो मुझे बहुत सारे स्किल्स को डेवलप करना ही होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में बहुत सारे स्किल्स के और टैलेंट की ज़रूरत पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, आप एक आईपीएस ऑफिसर बन गए, तो आप डायरेक्टली आईपीएस ऑफिसर नहीं बनेंगे। आपको क्या करना होगा, ट्रेनिंग लेना होगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे स्किल्स सीखते होंगे। ठीक है, एग्जैक्टली यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप भी जिस प्रोफेशन में उस तरीके से आपको भी बहुत कुछ अपने स्किल को डेवलप करना होगा। तो इतना आप रेडी हो जाइए कि आगे आने वाले 15 या 10 दिनों के अंदर ही आपकी एक न्यू एक्साइटिंग चैप्टर शुरू होने वाली है और उस न्यू एक्साइटिंग चैप्टर में आप सीखना शुरू करेंगे। लर्निंग से शुरू होगी आपकी न्यू एक्साइटिंग चैप्टर। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है वो है दिस वन, नाइट की एनर्जी है। एंड ये नाइट की एनर्जी आपको ये बता रही है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में सिर्फ लर्निंग है, लर्निंग और लर्निंग ही है, बल्कि मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन आपको मिल रहा है। अब कुछ लोग हो सकता है इसके लिए सीरियस हो, कुछ लोग हो सकता है इसके लिए रेडी हो। यहाँ पे जो भी हो, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में रोमांस आ रहा है। अब आप जो भी देख रहे हैं, मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, आप जिससे भी अपना प्यार एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आप किसी न्यू पर्सन को अपने लाइफ में चाहते हैं तो कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। और वो इंसान आपके लिए जो फीलिंग रखेगा, वो फीलिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा पवित्र होगा आपके लिए। और आपके अंदर जो फीलिंग होगी उस पर्सन के लिए, आपको भी अपनी फीलिंग को बिल्कुल प्योर रखना है, पवित्र रखना है, सेक्रेट रखना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ पे कोई ऐसा इंसान आ रहा है, ठीक है, जो कि आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है ना, लाइफ के इल्यूजन्स जो है ना आपके लाइफ के, उसको ख़त्म कर रहा है और एक इल्यूजन्स को रिप्लेस कर रहा है रोमांस से। तो आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत रोमांटिक कनेक्शन को आप इनवाइट कर रहे हैं न्यू एक्साइटिंग चैप्टर में, वेलकम कर रहे हैं। कमेंट में लिखिए भी कि हाँ, मैं अपने लाइफ में एक रोमांटिक कनेक्शन को या एक रोमांटिक पार्टनर को वेलकम कर रहा हूँ या वेलकम कर रही हूँ।
मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का गिल्ट है आपके अंदर, कोई गलती आपने कर दी है, उस चीज़ का गलती का अफ़सोस बहुत अंदर है आपके अंदर। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप उस अफ़सोस को जाने दीजिए, आप अपने आप को माफ़ कीजिए और जो भी गलतियाँ हुई हैं वो होपोनोपोनो प्रेयर करके भगवान से माफ़ी माँग लीजिए या यूनिवर्स से माफ़ी मांग लीजिए, जिसे भी आप मानते हैं। तो होपोनोपोनो प्रेयर आपको पता ही होगा, मैंने बहुत बार बताया, फिर भी बता देती हूँ। आपको बोलना है, आई एम सो सॉरी गॉड, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। और इसमें अपने जितने भी पॉइंट्स हैं हर एक लाइन पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हैं वो मेंशन कीजिए, ठीक है, दिल से माफ़ी मांगिए और जो आपको मिला है उसके लिए आप थैंक यू बोलिए, और जो जिस रीज़न से आप यूनिवर्स से प्यार करते हैं वो भी आप मेंशन कीजिए और ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। तो जो भी आपके अंदर गिल्ट है, जो भी आपके अंदर कंफ्यूजन है, डिलेमा है, इल्यूजन्स है, वो खत्म हो रहे हैं। और साथ साथ आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पर्सन भी आते हुए दिखाई दे रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, पैम्पर करेगा, और उस पर्सन की जो फीलिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा प्योर होगी। एक बात मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई करंट पर्सन है, ठीक है, जिससे आप चाहते हैं, जिससे आपका बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है कि वो आपको प्यार करे, वो आपको पैम्पर करे, वो आपका केयर करे, ठीक है, तो पहला पॉइंट उन लोगों के लिए तो क्लियर हो गया कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएंगे, बहुत ज़्यादा बेशुमार प्यार होगा, वो आपका ख्याल रखेंगे, केयर एंड कंपैशन वाला कनेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन जो करंट पर्सन से ही चाहते हैं कि वो प्यार करे, पैम्पर करे, वो हमेशा मेरे साथ हो और जैसे कि हमेशा हेल्प में मेरे साथ हो, तो ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। साथ साथ जो करेंट पर्सन है उनके साथ आपकी रिकॉन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रही है। एज वेल एज मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन के अंदर आपके लिए कोई फीलिंग नहीं था, तो वो फीलिंग मुझे यहाँ पे उस पर्सन के अंदर डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है, जस्ट फॉर यू, ठीक है। तो ये केयर एंड कंपैशन की एनर्जी आपको ये बता रही है कि कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत प्यार करेगा, या फिर अपने घर के लोग हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो आप अपने लाइफ में क्या चूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कमेंट में लिखिए, यस मैं चूज़ कर रहा हूँ या चूज़ कर रही हूँ लव, प्यार, केयर एंड कंपैशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अभी आपको जो भी दिल करे वो आप कर सकते हैं। और साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहा है, तो वो इंसान एक हेल्प करते हुए आपके लाइफ में इंटर कर रहा है, ठीक है। हो सकता है बीच राह में, रास्ते में, पाथ में कहीं गए हो, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कहीं भी न्यू प्लेस, न्यू कंट्री, वहाँ पे ये पर्सन अचानक से आके आपकी हेल्प करे, मदद करे, और वो इंसान आपके लाइफ में प्यार और कंपैशन को लेकर आए। देन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिजिकल हेल्थ में अगर कोई भी गड़बड़ी है, या आपके फैमिली में किसी की फिजिकल हेल्थ में कोई गड़बड़ी है, तो फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। और साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका हेल्थ अच्छा होगा तो आप अपने लाइफ में सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मैजिक मैनिफेस्टिंग की एनर्जी है, मतलब कुछ ना कुछ लोग तो यहाँ पे ज़रूर ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्टेशन में बिलीव रखते हैं और उनके मैनिफेस्टेशन पूरे होते भी हैं। तो अगर अभी के टाइम में कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया, कोई ड्रीम है, विजन है, गोल है, ठीक है, तो वो आपका इस नेक्स्ट एक्साइटिंग चैप्टर में कंप्लीट होगा। मतलब वो गोल, विजन, जो ड्रीम जो 5D में है वो 3D में कन्वर्ट होने वाला है, उसको आप अपने लाइफ में, रियलिटी में देख पाएंगे। सो स्टे फोकस्ड, आपको फोकस्ड रहना है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है द गॉब्लिन की एनर्जी है, कोई ऐसा जख्म खाया हुआ, ठीक है, ईगोइस्टिक पर्सन आपके लाइफ में इंटर करते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होइएगा कि प्यार करने वाला कौन है और ईगोइस्टिक कहीं वही तो नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको क्लियर बता देना चाहती हूँ कि कोई ऐसा इंसान जिसकी थोड़ी सी हाइट कम हो सकती है, ठीक है, और वो इंसान अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब समझता हो, वो इंसान को हमेशा डोमिनेंट रहना पसंद हो लोगों के बीच में, ऐसा कोई अगली सा, मतलब नेचर से, सोच से अगली सा इंसान, ठीक है, धोखा देने वाला इंसान, ठीक है, जैसे कह सकते हैं लाइक पिशाच, ठीक है, मतलब लाइक ऐसे कह सकते हैं कि वो धोखेबाज इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, ठीक है। मतलब अगर गॉब्लिन की एनर्जी को देखी जाए, ठीक है, तो इसका सिंपल मीनिंग होता है पिशाच या फिर बैताल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाइक जब आप मूवीज़ देखते होंगे या कोई सीरियल देखते होंगे अपने बचपन के टाइम में कुछ भी, तो पिशाच या फिर बैताल जो होता है उसको कैसा दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है लोगों के लिए, जनता के लिए, ठीक है, समाज में जो लोग रह रहे हैं उन सारे लोगों के लिए बहुत
हार्मफुल होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 31 डेज़ के अंदर आपकी लाइफ में कोई जख्म खाया हुआ, चोट खाया हुआ, बहुत ज़्यादा खुद भी एक इंसान तकलीफ़ सहा हुआ इंसान होगा। लेकिन ऐसा होता है ना कि लोग जो तकलीफ़ सहते हैं तो अपने आप को इम्प्रूव कर जाते हैं, पर इस इंसान ने अपने आप को किस वे में इम्प्रूव किया? निगेटिविटी में। ठीक है, इस पर्सन ने अपने राह को गलत राह पे लेके गए, ठीक है, और उसके साथ साथ गलत राह को चूज़ किया है। ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आ सकता है। तो ये इंसान तो खुद दुखी है, ये इंसान तो खुद हर्ट है, ठीक है, वाउंडेड एनर्जी है इस पर्सन की। और साथ साथ ये जो पर्सन है चलते फिरते राह में जो भी इनके लाइफ में मिले उन सारे लोगों को हर्ट करता हो। तो ऐसा कोई नार्सिसिस्ट या तकलीफ देने वाला इंसान आपके लाइफ में आ सकता है। इससे आपका कोई कनेक्शन नहीं होगा, मैं आपको बस बता रही हूँ। ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, ठीक है, आपको बात बात पे लाइक आपका इंसल्ट करना या मजाक उड़ाने की कोशिश करेगा। और ऐसा हो सकता है कि आप भी बहुत एग्रेसिव हो, आपको ये पसंद नहीं है कि आपका कोई इंसल्ट कर दे। तो आपको ये क्लियरली बताया जा रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको ऐसे इंसान को वैल्यू देनी ही नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई कुछ भी बोले तो क्यों बोलेगा ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसकी एनर्जी ही वैसी हो चुकी है। आपके अंदर कोई कमी नहीं होगी। अगर सामने से कोई ऐसा इंसान आके आपके अंदर कमी निकाल कर बोले कि तुम्हारे अंदर तो ये कमी है, तुम्हारे अंदर तो वो कमी है, वो एक्चुअली कमी आपके अंदर नहीं होगी, या एक्चुअली कमी इसके अंदर होगी कि इसकी आदत हो चुकी है कि लोगों की बुराई करते रहे, ठीक है, लोगों को प्रताड़ित करते रहे या लोगों को जो है डीमोटिवेटेड करते रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ऐसे इंसान को 1% का भी मतलब माइनस में भी आपको वैल्यू नहीं देना है। ऐसा इंसान आपके रिलेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। आपका कंपैरिजन जो है और भी किसी से करके कि ये तो वो कर लिया, फॉरेन चले गए, ये वो, आपको भी सब कुछ मिलेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे इंसान को वैल्यू मत नहीं देना आप। और साथ साथ अगर ऐसे इंसान को वैल्यू दोगे तो आप जो है अपना समय बर्बाद करोगे। ये बस गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर एक लोग जो यहाँ वीडियो देख रहे हैं, आप हर एक लोग का एक एक सेकेंड, एक एक मिनट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, मैं समझती हूँ। इसलिए मैं बताना चाहती थी आपको, इसलिए मैंने अच्छे से बता दिया। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में इनफाइनाइट अबंडेंस आ रहा है। ये ऐसा अबंडेंस होगा, मतलब ऐसे द्वार आपके लाइफ में खुल रहे हैं, ठीक है, जो आपको हमेशा लाइक एक जादुई बैंक, ठीक है, जादुई बैंक अकाउंट कह सकते हैं या जादुई खाता, जिसके वजह से आप हमेशा अबंडेंस में रहेंगे, जिसके वजह से आपकी लाइफ में हमेशा बहुत सारा पैसा होगा, ठीक है, और आप अपनी ज़िंदगी को अपने अकॉर्डिंग जी पाएंगे। उसके साथ साथ पैसे आ रहे हैं, लेकिन पैसे आने से पहले आपके लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स के साथ स्पेशली लॉर्ड गणेशा को थैंक यू लिखिए, क्योंकि लॉर्ड गणेशा ही जो है ना आपके ऊपर आशीर्वाद देकर आपको इतने सारे इनफाइनाइट अबंडेंस दे रहे हैं, इसलिए उनको थैंक यू लिखिए। उनके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ाना है, ठीक है, तो थैंक यू लिखना है। और साथ साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन यूनिवर्स के साथ आपका बढ़ भी रहा है, ठीक है। तो लॉर्ड गणेशा को आप जो है वर्शिप उनका कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा होगा, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देगा। उसके साथ साथ आप एक बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन बन रहे हैं। कमेंट में आप सभी लोग लिख सकते हैं, आई एम सक्सेसफुल इन एवरीथिंग दैट आई डू। जो भी मैं अपने लाइफ में करती हूँ या करता हूँ उन सारी चीज़ों में मैं सक्सेसफुल हूँ। माई लाइफ इज़ फिल विथ अबंडेंस। मेरी जो लाइफ है वो अबंडेंस से भरी हुई है। एवरी सेल इन माई बॉडी वाइब्रेट्स विथ पॉजिटिव एनर्जी। मेरे बॉडी के जो भी छोटे छोटे सेल हैं, ठीक है, वो सारे पॉजिटिव एनर्जी के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। आई एम वर्दी ऑफ लव, क्योंकि आपको देखिए इन फ्यूचर कोई ना कोई बहुत अनकंडीशनल लव करने के लिए आ रहा है, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट और टैलेंटेड होगा। वो मैं आपको बता दूंगी एक नई रीडिंग बना के आज ही। आपके डेस्टिन पार्टनर कौन है, किससे होगी आपकी शादी, ठीक है, इस तरह के टॉपिक मैं आपके लिए आज ही लेकर आ जाऊंगी। वैसे और भी वीडियोस पे है, ठीक है, आपके चैनल, जब आप चैनल पे जाएंगे तो और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ज़रूर चेक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखिए, माई पोटेंशियल इज़ लिमिटलेस, आई एम काम एंड रिलैक्स इन एवरी सिचुएशन, आई ईज़िली मैनिफेस्ट माई ड्रीम। मैं अपने ड्रीम को बहुत ईजिली मैनिफेस्ट करती हूँ या करता हूँ। देखिए ऐसा हो भी रहा है, इसलिए मैं आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस पे ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। आपने जो भी मेहनत किया, जो भी मेहनत लगाई है ना किसी भी चीज़ को लेकर, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। लोग आपको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, और वो भी पॉजिटिव वे में, अच्छी वे में, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। सो ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने घर में पिकॉक फेदर भी रख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत लकी होगा। या फिर ऐसा आपको कुछ साइन ऑफ रिमाइंडर देखने को मिल सकता है यूनिवर्स की तरफ से। उस टाइम से आपकी न्यू एक्साइटिंग चैप्टर शुरू होगी। और साथ साथ
आपके सारे काम जो है वो बनते चले जाएंगे। कुछ नेगेटिव एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी है, उससे आप फ्री हो रहे हो। उसके साथ साथ समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन। फ्यूचर सक्सेस आपका होगा, फेम मिल सकता है आपको, और बहुत ही जल्दी आपकी शादी हो सकती है। वेल, आपके लाइफ में अबंडेंस एंड वेल्थ भी आ रहा है, और आप एक पॉजिटिव वाइब को रिच कर रहे हो। आप मतलब पॉजिटिव वाइब में रहेंगे, और आपका जो ऑरा, बहुत गंदगी मच चुकी है तो वो ऑरा अब शाइन करने वाला है। ठीक है, जैसे दिवाली का टाइम आता है तो घर गंदा सा हो जाता है, जब आप क्लीन करते हैं तो एकदम शाइन करता है घर, पेंट कराते हो। एग्जैक्टली वही चीज़ है, ये आपका भी ऑरा जो है वो शाइन कर रहा है। इसीलिए मैं हमेशा आपको ब्यूटीफुल अफर्मेशन बताते रहती हूँ कि आप जो है रेडिएट करते रहें, आप चमकते रहे। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड और है। तो हेल्थ अगर किसी का भी खराब है तो गुड हेल्थ रिस्टोर्ड हो रहा है। ठीक है, विक्ट्री, जो भी काम कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप ही जीत रहे हो। जैसे किसी कंपटीशन में आप उतरे, वर्क प्लेस हो गया कुछ भी, तो उस कंपटीशन को आप जीत रहे हैं, आपकी टीम जीत रही है। प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट की एनर्जी है, एंड पावर मिल सकता है आपको प्रमोशन होकर। हेल्थ तो अच्छा रहेगा, 2 जगह गुड हेल्थ की एनर्जी है। ठीक है, और आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा आपके मेहनत के वजह से। वेल, और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी कि क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। यहाँ पे फर्स्ट है ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट किस पे रखना है? खुद के ऊपर, खुद की एनर्जी के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओपन अप होने की ज़रूरत है। पहले सभी लोग कमेंट में लिखिए कि मैं बिल्कुल ओपन हो चुका हूँ इन सारी चीज़ों को रिसीव करने के लिए। ठीक है, ओपन रहना है। ओपन रहोगे आप, बिल्कुल ब्यूटीफुल एनर्जी में रहोगे, आप हील होगे। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि न्यू एक्साइटिंग चैप्टर में, जैसे 4 दिन के बाद, 7 या 17 दिनों के बाद आपके लाइफ में एक अलग ही इम्प्रूवमेंट होगा, एक अलग ही पर्सन बन जाओगे। एकदम चाइल्डिश एनर्जी आपकी रहेगी, बहुत अच्छा फील करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अफर्मेशन कर लीजिए। आई चूज प्रॉस्पेरिटी ओवर फेलियर। ठीक है, आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर्स। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट आई हैव। मेरे पास जो भी है उन सारी चीज़ों को लेकर मैं ग्रेटफुल हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आई विल नेवर गिव अप ऑन माई गोल्स एंड ड्रीम्स। कुछ भी हो जाए, अपने गोल्स और ड्रीम्स पे आपको गिव अप नहीं करना है, आपको सब कुछ मिलेगा। अब आप अपने मन में नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सोचिए। 1 क्वेश्चन सोच सकते हैं और पूछ सकते हैं यूनिवर्स से कि क्या वो चीज़ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और देखिए, पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे भी शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। और जैसे कि आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट कल से ही ऑन हुआ है और जो सीट्स है वो लिमिटेड है, तो अपनी जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। ठीक है, और आपका ये इंडिपेंडेंस डे का ऑफर है, तो बुकिंग कर सकते हैं। वेल, फर्स्ट क्वेश्चन अपने मन में सोचिए अपने नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, एंड उसका आंसर है आपके लिए यू डोंट रियली केयर। यहाँ पे आप शायद, जिसके लिए भी जो भी मन में क्वेश्चन आया, आप ऐसा चाहते हैं कि वो चीज़ हो, लेकिन अगर सच में अगर आप चाहते तो शायद उस पर मेहनत करते। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको जम के मेहनत करना होगा, देन आप जो भी चीज़ें चाहते हैं वो अपने लाइफ में रिसीव कर लेंगे। ठीक है, और अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो उस पर अब आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत सारी खुशी मिले, अबंडेंस मिले, पैसे धन दौलत मिले, आप लोग अपनी ज़िंदगी को अपने अकॉर्डिंग जी पाएँ। वेल, चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 3, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 21 से लेके 31 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल ट्रूथ कार्ड को। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ मैं आपको बताऊंगी कि आपके लाइफ में क्या बदलाव, क्या चेंजेस होने वाले हैं इस आगे आने वाले टाइम में। जो आपका नेक्स्ट एक्साइटिंग चैप्टर होगा वो कैसा होगा, आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। सो डायरेक्टली यूनिकॉर्न से आज मैसेजेस देखेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे 2 कार्ड आ चुका है। देखिए, पर्सनल डे पे आप सभी का ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है, तो अपनी बुकिंग कर सकते हैं। और ये ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आप पूछ रहे होगे, सोच रहे होगे कब से ऑन हो गया मैम, तो कल से ही हुआ है। ठीक है, जो स्लॉट्स हैं अभी भी बाकी हैं, तो अपनी बुकिंग जल्दी जल्दी कर लीजिए, लिमिटेड है स्लॉट्स। वैसे ये आपका इंडिपेंडेंस डे तक आपका है डिस्काउंट ऑफर, तो आप जो है अपनी बुकिंग कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल डे जो है बुक कर सकते हैं, बहुत ईजिली, बहुत आराम से। ठीक है, ऑलराइट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जेन्युइन लिंक मिल जाएगा इंस्टा आईडी का। फर्स्ट यहाँ पे एक और देखेंगे, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बड़े ही दिनों बाद यूनिकॉर्न से मैसेजेस ले रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है यूनिकॉर्न आपको बहुत सारे मैसेजेस देना चाहते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक ऐसा अननोन पाथ आपके लाइफ में शुरू होने वाला है, या ऐसे अननोन, जैसे आप बहुत लंबे पाथ से होके आए, अब ये एक और डोर ओपन होने वाला है। वो डोर जैसे ओपन होगा जैसे गुफा की तरह हो। ठीक है, तो अननोन पाथ पे आप चलने वाले हैं, और वो अननोन पाथ आपको कुछ
हो सकता है बहुत कुछ नया देने वाला है, एक नया एक्सपीरियंस देने वाला है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कुछ मिस्टीरियस चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होने वाली है, या मिस्ट्री की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, नए नए तरीके सीख रहे हैं, नए जगह पे जा रहे हैं, न्यू कंट्री। अब फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर नहीं गए, ठीक है, अपने कंट्री में घूम रहे हो, और फॉर एग्जांपल कहीं दूसरे कंट्री चले गए, बिल्कुल कल्चर डिफरेंट, प्लेसेस डिफरेंट, मौसम डिफरेंट, सब कुछ। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। तो आपके मन में एक सपना था कि मैं फ़ॉरेन जाऊँ, मैं फ़ॉरेन सेटल हो जाऊँ और वहाँ पे मैं जाके वहाँ के कल्चर को सीखूँ, ज़िंदगी को जीऊँ। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और साथ साथ आपका ये भी सपना था कि मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे वहाँ पे रिस्पेक्ट मिले, प्यार मिले, चाहे लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो, फिर भी लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, कदर करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आप एक वैसे प्लेस पे जा रहे हो जहाँ पे आप कभी गए नहीं हो, अननोन लोगों से मिल रहे हो, नए नए लोगों के साथ मिलकर नई नई चीज़ें सीखना, अच्छी चीज़ें सीख रहे हो, गलत चीज़ों की आदत नहीं लग रही। और मैं प्रे करूँगी कि आप सभी लोग सेफ रहे, सिक्योर रहे, गलत लोग जो है, बुरे लोग जो है, आप सभी लोग उन बुरे लोगों से दूर रहे हमेशा। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग रिस्पेक्ट करें, आपको पोजीशन मिले, सब कुछ मिले, तो आपको एकदम अपने लाइफ में ट्रूथफुल रहना है। किसी के साथ भी कोई बेईमानी नहीं करनी, ठीक है, कोई भी तरह की बेईमानी नहीं होनी चाहिए। आपको एकदम अपने ड्रीम्स को लेकर भी और सामने वाले लोगों को लेकर भी, सामने वाले की सिचुएशन को देख कर भी आपको हमेशा ट्रूथफुल रहना है। किसी के साथ गलती से भी कोई बेईमानी नहीं करना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जितना विजडम के साथ, जितना ऑनेस्टी के साथ, ट्रूथ के साथ आप एक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आपको मिलेगा। पीपल विल रिस्पेक्ट यू। जो इंसान आपको सुनता भी नहीं था, आपकी कदर भी नहीं करता था, वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है। वेल यहाँ पे आपको मैंने ये भी बता दिया, एक्सप्लोर करने वाले हो द अननोन चीज़ों को, द अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को। मतलब आपके लाइफ में यूनिवर्स जो है बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारे पॉजिटिव अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो है भेज रहा है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं, वो सारी भी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ लाफ्टर की एनर्जी है, तो एक चाइल्डिश एनर्जी जो है आपके अंदर आ रही है। आप एकदम एक बच्चे की तरह खुश रहने वाले हो, अपने लाइफ को, अपने नेक्स्ट चैप्टर को एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, अगर आप एक डांसर हैं तो डांस के फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप एक सिंगर हैं तो सिंगर भी बन सकते हैं। मतलब आप अपने काम को, अपने वर्क को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। देन फिर से यहाँ पे है, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। कहीं ना कहीं ये अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज आपको आज ही मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ है, नेचर में बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए। वेल यहाँ पे आपके लिए ये भी इंफॉर्मेशन है कि जो मदर मैरी है, आप माने या ना माने, यूनिकॉर्न है, ठीक है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड कर रहा है। तो ब्लेसिंग्स जो है मदर मैरी की तरफ से आपको मिल रहा है। थैंक यू सो मच मदर मैरी, लिख सकते हो। वेल यहाँ पे और क्या मिल रहा है, तो आप फाइनली एक जॉब हासिल कर रहे हैं, आप सर्विस में जा रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जॉब को लेकर आप बहुत डिप्रेस्ड रहते थे, परेशान रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसे जॉब में जा रहे हो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगा, ठीक है। मतलब अपने लाइफ को लेकर, अपने फीलिंग्स को लेकर, अपने जॉब को लेकर, अपने हर एक चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील करने वाले हैं। 28 डेज़ के अंदर, 36 डेज़ के अंदर, या 3 महीने के अंदर, या 3 वीक के अंदर, या 43 डेज़ के अंदर ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में होगी जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को लेकर डिप्रेस्ड मत रहिए, परेशान मत रहिए। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको ओवरकम करना है अपने डिप्रेशन से, जॉब को लेकर बहुत डिप्रेस्ड, कमेंट में लिखिए आप सभी लोग, आई एम स्ट्रॉन्गर दैन माई डिप्रेशन। मैं अपने डिप्रेशन से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, और मैं डिप्रेशन क्या, मैं बहुत कुछ डिजर्व करता हूँ। डिप्रेशन तो एक टाइम था मेरी लाइफ में, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ईच डे आई टेक स्टेप्स टूवर्ड हीलिंग। हीलिंग की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका काम भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को हील करें, लोगों को हील करने में हेल्प करें। अगर आप नर्सिंग के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, या अगर आप एक डॉक्टर हैं, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बस आप आगे बढ़ते चले जाइए, आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आप अगर सोलो ट्रैवलिंग करके पढ़ाई करने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ आपके जो यूनिकॉर्न हैं वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। कभी आप अकेला नहीं फील करेंगे। कभी आपको अकेला फील हो तो यूनिकॉर्न को याद कीजिए, यूनिकॉर्न आपके साथ हर जगह, हर प्लेस पे होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं देख पा रही हूँ, अपने ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए। यूनिवर्स ये एक एडवाइस दे रहा है आपको, ठीक है। सिंपली ये जो ब्लेसिंग कार्ड है आपको ये बता रहा है कि अभी आपकी ज़िंदगी में अभी तक तो बहुत कुछ अच्छा हुआ होगा। अगर कुछ चैलेंजेस आए हैं, सफरिंग आया है,
तो अच्छी भी तो बहुत कुछ चीज़ें हुई होंगी। बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपने उस ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, ठीक है। आपकी लाइफ में वो जो अच्छी चीज़ें हुई हैं, द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। जो चीज़ें आने वाली हैं, जो अच्छी चीज़ें हुई हैं, वो डबल ट्रिपल होके मल्टीप्लाई होकर, ठीक है, 10 गुना या 100 गुना मल्टीप्लाई होके वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे चाहे आपका प्राइवेट जॉब हो या कुछ भी हो, आपकी जॉब तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लगते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करने वाले हो आगे आने वाले 43 डेज़ के अंदर, बिकॉज यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। और ये लव, कंपैशन, विजडम जो है आपको खुद के अंदर फील होगा, और कोई ऐसा इंसान भी है या फिर आपके अगल बगल जो लोग हैं वो लोग भी आपको जो है प्यार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है फोकस ऑन योर विजन। अभी आपका ध्यान बहुत इधर उधर भटका हुआ है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जितना भी इधर उधर ध्यान भटका है ना, आप अलाइन हो जाओगे अपने ड्रीम्स के साथ, आप अलाइन होंगे विद इन 19 डेज, ठीक है। आपको लगता होगा कि क्यों मेरा काम नहीं हो पा रहा, क्यों मैं सही जगह पे नहीं हूँ, क्यों ये वो बहुत सारे चॉइसेस हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में, तो आपको कोई राह नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप एक सही राह पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया, मेहनत करने के बाद भी वहाँ पे लॉस हो गया, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर एक राह नहीं है तो दूसरी राह है, दूसरी राह चूज़ कीजिए, लेकिन आप अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे। जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका घर है, हाउस है, ठीक है, ये हाउस है, एक यहाँ से भी रास्ता है और एक वहाँ से भी रास्ता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे काम चल रहा है, रोड टूट चुका है, तो आप यहाँ से नहीं जा पाओगे तो क्या घर नहीं जा पाओगे? जाओगे ना दूसरे रास्ते को पकड़ के। एग्जैक्टली यहाँ पे यही चीज़ कहा जा रहा है कि अपने ड्रीम्स को चेंज मत कीजिए, अपनी सोच को चेंज कीजिए, अपने पाथ को चेंज कीजिए, अपने काम करने के तरीक़ों को चेंज कीजिए, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें नहीं मिल पा रही तो उसको मैनिफेस्टेशन के साथ लगाइए, मैनिफेस्टेशन के साथ कीजिए, आपका वो चीज़ पूरा होगा। अपने घर में चाहे तो एक विजन बोर्ड लगा सकते हैं। विजन बोर्ड क्या, जो आपको चाहिए, जैसे ट्रैवलिंग हो गया, यात्रा हो गया, ठीक है, अबंडेंस हो गया, पैसे हो गए, शादी की बात हो गई, जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, एंड ये आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन यूनिवर्स ये देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से उस चीज़ को हासिल करेंगे, कितना उस पर आप एफर्ट लगा सकते हैं। तो ऐसा फ़िलहाल के टाइम में कुछ चीज़ें आपको नहीं मिली हैं जिसका आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा अफसोस है, पर अफसोस मत कीजिए। शायद वो राह पे, जिस राह से आप चल के उस चीज़ को रिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो चीज़ वैसे नहीं मिलेगा, आपको दूसरा राह तय करना होगा। फॉर एग्जांपल, ये जगह है, यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा सा डायमंड मिलने वाला है, लेकिन यहाँ से जब आप चल रहे हैं तो नीचे खाई है, तो यहाँ से तो आप नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर पीछे से आप जाएंगे घूम के तो वो डायमंड आप इजीली जो है ले लेंगे। तो एग्जैक्टली आपको अपने राह को, अपने पाथ को चेंज करना है, ठीक है। चॉइसेस आपका जो भी है लाइफ में, जहाँ भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों में आप होंगे सक्सेसफुल, ठीक है। मैं लिख के देती हूँ, आप डेफिनेटली होंगे सक्सेसफुल। आपकी एनर्जी मुझे आप बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। यहाँ पे सबसे पहले है सफरिंग की एनर्जी। आपका जितना भी सफरिंग करने का टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। अब फाइनली आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे विजडम आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपकी विजडम ही जो है आपकी सफरिंग को ख़त्म करेगी, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका है रिलैक्सेशन। सो फाइनली इस नेक्स्ट चैप्टर में आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन आ रहा है। जो भी टेंशन तनाव घर में चल रहे थे, परेशानियाँ चल रही थी, वो सब खत्म हो रही है। आप अपने लाइफ में अच्छे खासे प्लानिंग करके आगे बढ़ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि अपनी लाइफ में जो भी प्लानिंग करते थे वो फेल हो जाता था, लेकिन आप रिलैक्स रहिए, परेशान मत रहिए। आपकी सारे जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल होंगे। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, सिंपली यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, ठीक है। जैसे एक ब्लाइंड पर्सन, ऐसा तो नहीं है ना कि ब्लाइंड पर्सन अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करता है, नहीं, वो ट्रस्ट करता है अपने फैमिली पे, अपने ऊपर, और बहुत आराम से चलता है, अपने हर एक काम को करता है। उन लोगों के अंदर एक अलग ही साइकिक पावर होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को, जो 5D में है, जो पूरा नहीं हुआ है, उसको आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि नहीं है, वो है, वो वेव के फॉर्म में, लेकिन वो चीज़ आपको मिल जाएगा जब आप उस पर वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, उसके ऊपर देखना शुरू करेंगे। तो 5D वे में ही देखिए, लेकिन वो बहुत ही जल्दी 3D में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और क्या है इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आप यहाँ पे कमेंट में लिखिए, आई एम वर्दी ऑफ लव एंड केयर, माई स्ट्रेंथ ग्रोज विथ ईच चैलेंज। हर एक चैलेंज, हर एक सफरिंग के दौरान मेरे जो पावर है वो इंक्रीज़ होते हैं। मैं अपने लाइफ के कंट्रोल में हूँ, मैं अपने दिमाग के, मैं अपने आप के कंट्रोल में हूँ, ठीक है। आई एम नॉट डिफाइंड बाय माई डिप्रेशन, मैं अपने डिप्रेशन से डिफाइन नहीं किया जा सकता, मैं बहुत अलग हूँ। और समवन इज़ लिविंग योर लाइफ,
आपके लाइफ को कोई लीव कर रहा है, आपके लाइफ से कोई जा रहा है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, पॉजिटिव थॉट्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब आपके माइंड में फिल हो रहे हैं, तो लिख सकते हो पॉजिटिव थॉट्स फिल माई माइंड, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स रहेगा, पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करोगे। उसके बाद है सीजर की एनर्जी। कुछ टर्म्स में या कुछ अफेयर में आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा ज़रूर। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में ये कहा जा रहा है बी अवेयर ऑफ ग्रीड, लालच से बच के रहिएगा, टेम्पटेशन से बच के रहिएगा। ठीक है, डायमंड की एनर्जी है। नेक्स्ट मंथ या इसी मंथ आपके बर्थडे वगैरह हो सकते हैं। इस मंथ आपको बहुत सारे प्रीशियस गिफ्ट मिल सकते हैं। आपका कोई लव वंस आ सकता है, आपके लिए कुछ प्रीशियस गिफ्ट लेकर आ सकता है। आपकी फैमिली हो, पेरेंट्स हो, आपको कोई गिफ्ट जो आपको बहुत लंबे समय से चाहिए। ठीक है, आपने हो सकता है पहले से ही उस पर्सन को बोल दिया कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, तो हो सकता है कि फाइनली वो कैपेबल हो रहे हैं कि आपके उस गिफ्ट को देने वाले हैं, पूरा करने वाले हैं उस सपने को, उस ड्रीम को। एंड देखिए, सक्सेस की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सक्सेस तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली लिखा है। लव लाइफ में भी मुझे सक्सेस दिखाई दे रहा है। डायमंड वर्ड मैंने यूज़ भी किया, डायमंड वर्ड आ भी गया यहाँ पे। एंड नवंबर मंथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने रीडिंग की है, ये नेक्स्ट चैप्टर जो है नवंबर या सितंबर के मंथ में शुरू होगा और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सितंबर आपका नेक्स्ट मंथ है ही। ठीक है, बहुत ही जल्दी आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है, ठीक है, वो भी आपके सामने आने वाला है। मैं बड़े दिन से सोच रही थी कि एक सीक्रेट एडमायरर पे रीडिंग बनाऊं, और देखिए इंट्यूशन भी यहाँ पे आ चुका है, और साथ साथ यूनिवर्स ने भी बोल दिया कि एक सीक्रेट एडमायरर की रीडिंग तुम बना ही दो, तो मैं बना दूंगी। और ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई सीक्रेट एडमायरर है, तो उस पर भी रीडिंग आ जाएगी, और देखना आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर। अब देखिए, आपके लाइफ में यहाँ पे पीस एंड हार्मनी आ रही है। विंड चाइन लेकर आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, या पीस एंड हार्मनी लिखकर क्लेम कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरसीज शिप के थ्रू, क्रूज के थ्रू आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है आगे आने वाले टाइम में। एंड यहाँ पे अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है यूनिवर्स से कि क्या इस नेक्स्ट एक्साइटिंग चैप्टर में वो पूरा हो पाएगा या नहीं, तो मन में उस क्वेश्चन को सोचिए, और अब मैं उसका आंसर द बुक ऑफ आंसर के थ्रू दूंगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अलाइन ज़रूर हो जाइएगा लाइक एंड सब्सक्राइब करके, क्योंकि अभी जो भी मैसेज ले रही हूँ वो एक्यूरेट आपको मिलेगा जब आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाएंगे। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी रीडिंग ले सकते हैं। एक बात और बता देती हूँ कि इंडिपेंडेंस डे का आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन हो चुका है कल से। ठीक है, और सीट जो है वो लिमिटेड है, तो बुकिंग आप लोग अपनी कर लीजिए। एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने सोचा है उसका आंसर है सीक आउट मोर ऑप्शंस। ठीक है, जिस भी चीज़ के पीछे आप भाग रहे हैं, जो भी चीज़ों के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, कीजिए, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आपको लाइफ में मिलेंगी, इसलिए और भी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन भी सोच लीजिए मन में अपना। एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपका यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। ओके, डिसअपॉइंटेड आप नहीं रहने वाले हैं। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में, जिस भी क्वेश्चन को सोचा है, जैसे कि आपने सोचा है कि इसके लिए जो मैंने इतना मेहनत किया, इसके ऊपर जो मैंने इतनी एफर्ट लगाई, कोई इंसान के लिए हो सकता है या कोई जॉब हो सकता है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा हो, लेकिन वो चीज़ें आपको, हो सकता है कि यूनिवर्स आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर दे, एग्जॉस्ट कर दे, लेकिन उस एग्जॉशन के बाद, ठीक है, आपको वो चीज़ मिल जाएगा, उस चीज़ को आप हासिल कर लेंगे। कोई सर्विस, कोई जॉब, कोई पर्सन हो सकता है, किसी का प्यार हो सकता है, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा उसकी ये वैल्यू है, इसलिए मुझे इतने लेट से, इतने सारे स्ट्रगल के बाद ये चीज़ें मिली। ठीक है, अगर आपको चीज़ें बहुत ईजिली मिल जाती तो शायद आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, इसलिए यूनिवर्स आपको थोड़ा एग्जॉस्ट करके या सफ़र करा के जो है वो सारी चीज़ें देने वाला है, जो आप जिसके लिए अभी क्वेश्चन पूछे थे मन में। आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। चाहे रिलेशनशिप की बात की आपने, या रिलेशनशिप के लिए सोचा भी होगा, तो उसमें भी आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि अभी आपकी चीज़ें आपके फेवर में नहीं चल रही हैं, लेकिन डिसअपॉइंट तो आप नहीं होगे। ठीक है, अभी हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट हो, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहिए, आप सभी लोगों के सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएं। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइएगा, ताकि आपको इस तरह के ब्यूटीफुल करियर रीडिंग हो गया, मैरिज, लव लाइफ, जो भी है, हमेशा मिलते रहे। तो चलते बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।